मानसिकता को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, मोदी जी ने ये कहा कि मूवी के बाद मोदी महात्मा गांधी को दुनिया ने जाना, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो ये आंदोलन जो उन्होंने किए या भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी सहयोग किया, उन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आरएसएस का दिया हुआ बयान है। मोदी जी ने बोला है? हाँ, ये आरएसएस, वो भी आरएसएस के प्रचारक तो रहे हैं। अच्छा। ये एक कंट्रोवर्सी बयान है और ये आरएसएस और गोडसे को मानने वालों के बीच में एक लड़ाई कराने वाला बयान है। अच्छा। देखिए, महात्मा गांधी को शायद दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो ना जानता हो। अधिकतर देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। सब जानते हैं कि देश की आज़ादी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज एक देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये कह रहा है कि उनको जानते नहीं थे। तो ये शायद उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नकार दिया एक तरीके से उन्होंने। देखिए, आप एक चीज़ है, हम अपने देश के महापुरुषों को नहीं नकार सकते। हमारे देश के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको हमेशा, जब तक सृष्टि रहेगी, याद करेंगे लोग। और आप उनको नकारेंगे तो शायद ये देश की जनता आपको नकार देगी। आपको लगता है गॉडसे का नाम ज़्यादा ऊपर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, जो आप जो कहना चाह रहे हो? देखिए, वो तो महात्मा गांधी का अस्तित्व कम बताया जा रहा है इसलिए। देखिए, ये अगर देश की जनता और विदेशों की जनता महात्मा गांधी को नहीं मानती, ये तो चाहते हैं ये 2 अक्टूबर को सिर्फ महात्मा गांधी को मजबूरी में प्रणाम करते हैं, वरना ये इनके मन में तो गोडसे ही रहता है। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी उठता है, अभी मोदी जी पहले बोले थे, मुजरा वाला जो बयान है कि जितना भी विपक्ष है उन्हें मुजरा करना है तो मुजरा करे। अब उनका ये बयान आया महात्मा गांधी को मूवी बनने के बाद लोग जानते हैं, उसके बाद मतलब कैसे देख रहे हैं इन बयानबाजियों को? देखिए, ये इससे गिरा हुआ बयान कोई हो नहीं सकता। अगर देश का प्रधानमंत्री की को शोभा नहीं देता इस तरह के बयान देना, लेकिन वो दे रहे हैं। उनको डर है देश की सत्ता जाने का, और जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही सत्ता देती है और जनता ही सत्ता ले लेती है। और अगर इसको कोई नकारेगा तो वो शायद देश का मूर्ख व्यक्ति होगा। और इस तरह के बयान देना, मुजरा, तो ये तो एक महिलाओं का अपमान है, देश की आधी आबादी का अपमान है कि मुजरा शब्द कैसी जगह बोला जाता है। और अगर देश की जनता इनसे कहे कि आप क्यों जगह जगह जाकर रैलियों में मुजरा कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कहेंगे? क्या शर्मनाक बयान है, इतने शर्मनाक है, इतने गिरे हुए बयान। मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री की भाषा बदल चुकी है, उनके विचार बदल चुके हैं, और इससे साफ जाहिर हो चुका है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अभी एक बयान मतलब जो वायरल हो रहा है उनका, उनसे पूछा गया कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हो तो एक तरीके से आप गरीब मानते हो देश को, तो उन्होंने कहा नहीं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है, हम धीमे धीमे उभारेंगे लोगों को। देखिए, अभी इन्हीं के 2 बयान हैं। एक तरफ कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। जब गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए तो उन्हें तो राशन मिल नहीं रहा होगा। तो 80 करोड़ प्लस 25 करोड़, तो 105 करोड़ लोगों को गरीब, जिस देश में 105 करोड़ लोग गरीब हों 140 करोड़ में से, क्या वो देश तरक्की कर सकता है? नहीं करेगा। वो देश क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी में सबसे आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये सब एक कंट्रोवर्सी है, जनता को भ्रमित करने का और जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने का। और अभी एक चरण बाकी है, 1 तारीख को वोट पड़ेंगी और इसके बाद 4 तारीख को होगा। और मेरा चुनाव प्रचार खत्म होते ही, चुनाव प्रचार खत्म होगा, मोदी जी फिर एक ड्रामा करेंगे 1 तारीख को। ये आप लिख लीजिए। मोदी जी या तो मंदिर मंदिर घूमेंगे उस दिन, या किसी गुफा में बैठ जाएंगे, और हमारे देश का दलाल मीडिया पूरे दिन उसको दिखाएगा। ये उस दिन होना है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं देश की जनता से एक अपील भी कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों ने वोट दी, बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जब हमने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया तो उसकी गिनती कराना भी अब हमारी ही जिम्मेवारी है, क्योंकि देश में तानाशाह बना बैठा है और तानाशाह कुछ भी कर सकता है।